जो भी ऑप्शन ट्रेड्स आते हैं नियो ट्रेडर के अंदर, अंडरस्टैंड वन थिंग दैट दीज आर ऑल टाइम बाउंड ट्रेड्स। ओके, ये ऑप्शन ट्रेड्स है जो स्टॉक ऑप्शंस में आते हैं और इंडेक्स ऑप्शन में आते हैं। और जो भी एंड ये मेनली ऑप्शन बाइंग ट्रेड्स है। ऑप्शन बाइंग का मतलब हम कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं या पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं। जब भी हम ऑप्शंस खरीदते हैं, जब हम ऑप्शंस बाई करते हैं, उसमें थीटा डीके होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड थीटा डीके। द टेक्निकल वर्ड है थीटा डीके, बट इफ आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू इन अ मोर प्रैक्टिकल वे, उसका मतलब यह है कि ऑप्शन जीरो के आसपास जाता है। व्हाट डू आई मीन? जैसे एवरी टाइम एक टाइम वैल्यू होता है ऑप्शन का, ठीक है। एवरी डे दैट द ऑप्शन मूव्स टुवर्ड्स इट्स एक्सपायरी डेट, टाइम वैल्यू जो है उसका कम होते जाता है, कम होते जाता है, एंड दैट टेक्स द प्राइस ऑफ द ऑप्शन डाउन। ठीक है, सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो वो एक टाइम बाउंड प्रोसेस है। ये इक्विटी ट्रेडिंग जैसा नहीं है। जब भी आप आप कोई भी ट्रेड ले लोगे, चला तो ठीक है, इफ इट डजंट वर्क आप अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाल दो और देख लेंगे बाद में। ठीक है, मेनी पीपल आई नो यू ट्रेड लाइक दैट इन इक्विटी सेगमेंट। ऑप्शन सेगमेंट में आप ये सब नहीं कर सकते हो। ऑप्शन सेगमेंट में आपको टाइम टू टाइम एंट्री और एग्जिट करना है, वरना थीटा डीके के वजह से आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू नीड टू बी वेरी वेरी यू नीड टू बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ। दूसरा और एक चीज दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इज द स्ट्राइक प्राइस। ऑल राइट, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होते हैं, एटीएम, ओटीएम एंड आईटीएम। ठीक है, जनरली इन नियो ट्रेडर वी आर गिविंग यू द एटीएम का ऑप्शन ओनली। ओके, अगर आपको चाहिए तो यू कैन टेक वन स्ट्राइक आईटीएम और वन स्ट्राइक ओटीएम, ऑल दैट इज योर यू नो preference, but in neo trader or mainly you are getting at the money trades। ठीक है, एंड उसके अंदर एक वन क्लिक बटन भी है यूजिंग विच यू कैन प्लेस योर ट्रेड, और एक टेलीग्राम बेस्ड बॉट नोटिफिकेशन सिस्टम भी है यूजिंग विच यू विल गेट नोटिफाइड ऑन योर मोबाइल एवरी टाइम अ न्यू ट्रेड गेट्स जनरेटेड। ऑल राइट, ठीक है, तो ये है बेसिक्स। बेसिक्स ये है कि ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स हैं। हाँ, आप आइदर कॉल ऑप्शन खरीदने वाले हो या पुट ऑप्शन खरीदने वाले हो, इट्स मेनली द एटीएम एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। ओके, इट कम्स विथ एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस, एंड ये टाइम बाउंड है, 3 से 5 दिन तक ही आपको ये रखना है। ठीक है, 3 से 5 दिन के बीच में ये ट्रेड्स खत्म हो जाते हैं, उसके आगे आपको ये एग्जिट करना है। ठीक है, you maximum you will wait for 3 days or 5 days only। ठीक है, उसके आगे you will not wait in any of these trades। ठीक है, so keep this time bound element very firm in your mind। now I am going to show you how this page looks। okay, many of you people would have seen it। first column ये आता है हमारा strategy column। it is only telling you what the strategy is। OPT1 strategy is for stock options। ये IDX जो है that is our index option strategy। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको साइड में रख दो। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे, ये what you are seeing here, this is the actual trade। लाइक यहां पे आप देखोगे, यहां पे लिखा है यूपीएल, दैट इज द नेम ऑफ द स्टॉक। तो सबसे पहले आएगा यहां पे द स्टॉक्स नेम, उसके बाद यहां पे 25 लिखा है, दैट इज द ईयर 2025। ठीक है, एवरी ट्रेड के बाद यू विल सी 2025 रिटर्न, दैट मींस 2025। ठीक है, ईयर का। उसके बाद आया है फेब। अभी अभी देखो, ऑप्शंस में देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सपायरेशन डेट्स। ठीक है, स्टॉक ऑप्शंस होते हैं और इंडेक्स ऑप्शन होते हैं। ये जो भी स्टॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, ऑल ऑफ दी स्टॉक्स, यूपीएल एंड इसमें देयर इज ओनली एंड ऑल दैट आर स्टॉक ऑप्शंस। जो भी निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह है, ऑल ऑफ दोज आर इंडेक्स ऑप्शंस। ठीक है, सो स्टॉक ऑप्शंस जो है ना, इट एक्सपायर्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ में स्टॉक ऑप्शन का एक्सपायरी होता है। ठीक है,
और जो इंडेक्स ऑप्शन होता है उसमें वीकली एक्सपायरी भी होता है एवरी थर्सडे, और वेंसडे थर्सडे मंडे वो अलग अलग डेज था, एंड मंथली एक्सपायरी भी होता है. रिसेंटली व्हाट हैपेंड वाज, वेरी वेरी रिसेंटली अक्रॉस मे बी 1 or 2 months बैक, एनएसई ने एक न्यू रूल पास किया where they removed weekly expiries of many contracts. Every exchange is only allowed to keep वीकली एक्सपायरी इन वन सिंगल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो एनएसई ने निफ्टी को चूज किया, बीएसई ने सेंजेक्स को चूज किया, वैसा है. ओके, सो एनएसई में निफ्टी का आपको वीकली एक्सपायरी मिलेगा. ओके, बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी. सिमिलरली स्टॉक ऑप्शंस में कोई वीकली एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, सो वेन एवर यू आर सीइंग ऑल ऑफ दिस, राइट, फेब 25 एंड all of that is monthly ka contracts. Okay, all of that is monthly expiry contracts. That means that UPL 25th Feb, मतलब ये महीने का फेब सीरीज का आपको कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन लेना है 620 रुपीज स्ट्राइक प्राइस. ओके, सो व्हाट इज दिस, UPL 25 Feb 620p. I know it sounds a bit complex and it sounds like इतने सारे नंबर है, but it is simple. ठीक है, आप अगर ये आपके ब्रोकर के टर्मिनल में कॉपी पेस्ट भी करेंगे ना तो आपको ये मिल जाएगा. ठीक है, तो ये था बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑप्शंस का. ठीक है, दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी. एंड सिमिलरली इसके बाद यहां पे यू विल सी एवरीवेयर इट इज रिटन लॉन्ग 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 लॉन्ग, राइट. It is written long everywhere because these are option buying trades. ये option selling के trades नहीं है. Suppose हम bullish side, market का bullish side खेल रहे हैं, so we will buy call option. और अगर मार्केट गिर रहा है एंड वी वांट टू टेक बेरिश व्यू ऑन द मार्केट, हम पुट ऑप्शन खरीदेंगे. ठीक है, यू वुड हैव सीन दैट इन द लास्ट 1 week द मार्केट वाज वेरी बेरिश. मार्केट में काफी तगड़ा बेरिशनेस था एंड द मार्केट वाज फॉलिंग. दैट इज एग्जैक्टली व्हाई यू सी हियर इन द लास्ट 1 week यू गॉट ट्रेड्स ओनली इन पुट ऑप्शन. निफ्टी का पुट ऑप्शन, बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन, ये जो दिख रहा है आपको पी. सो लास्ट 1 week में वी हैव ओनली बीन प्लेइंग द डाउन साइड ऑफ द मार्केट, और द our view has been negative and all the trades have also been coming on the negative side. The only way to make money in the market is by playing the market's trend. When the market is positive, you play the uptrend. When the market is negative, you play the downtrend. अभी अप ट्रेंड खेलने के लिए आप लोग सबको पता है, आप स्टॉक खरीद सकते हो एंड यू कैन वेट फॉर इट टू गो अप, या आप उसका फ्यूचर्स खरीद सकते हो. ऑप्शन की दुनिया में हमको अगर अपसाइड ऑफ द मार्केट खेलना है, हमको अगर तेजी करना है, हाँ, हमको अगर मार्केट में तेजी करना है यूजिंग ऑप्शन, तब हम कॉल ऑप्शन खरीदेंगे. और हमको अगर मंदी करना है, हम पुट ऑप्शन खरीदेंगे. और लास्ट वीक ने हमने काफी नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट देखा है, इसलिए काफी मंदी के साइड का ट्रेड्स मिला है आपको. ठीक है, दिस इज क्लियर. उसके बाद आता है आपको डेट एंड टाइम. ठीक है, यहां पे आता है, ये देखो 14th Feb 2025 इज द डेट. 10:18 मतलब 10:18 को 10:18 को कल के दिन में वैलेंटाइंस डे 14th Feb को ये ट्रेड आया था. ठीक है, सिमिलरली यहां पे आप देख सकते हो 12th of Feb 9:32 के अलग अलग आपको ऐसे टाइम दिखाई देगा. सो एवरी trade that comes with the exact date and it comes with the exact time as well. All right, and then of course you have your entry, T1, T2, T3, SL, all of that. Okay, the slide is not, if I put everything in one slide you won't be able to see it, but when you go to our website you will be able to see all of the columns. But all of those columns you people anyway like understand, there's nothing much to explain there. Entry is the price at which you will enter the trade. मतलब ऑप्शन का जो प्रीमियम है, आपको कौन से प्रीमियम में ये ऑप्शन को खरीदना है, ये वो बोलता है. उसके बाद है T1 टारगेट,
T2 टारगेट एंड T3 टारगेट, ठीक है, ये तीन टारगेट है। एंड ये वाला जो है स्टेटस, इट टेल्स यू वेयर द ट्रेड इज करेंटली। फॉर एग्जांपल ये एक्टिव है, इफ द ट्रेड इज एक्टिव, द ट्रेड इज स्टिल रनिंग, उसने नीदर T1 को लगा है, नीदर हैज इट हिट द स्टॉप लॉस। यहां पे हमको दिख रहा है T1 मेट, मतलब ये 184 में आया एंड इट हैज गॉन एंड इट हैज मेट द फर्स्ट टारगेट, ठीक है। ये बोलता है T2 मेट, उसका मतलब ये 237 में एंट्री हुआ था एंड इट हैज गॉन एंड हिट द सेकेंड टारगेट ऑफ 355। लाइक यहां हमको दिखाई दे रहा है T3 met, it came at 208 and it has gone and hit the third target of 364, ठीक है। दिस इज सिंपल, दिस इज बेसिक। अभी एक चीज आप लोग याद रखो, मैंने बोला ये टाइम बाउंड ट्रेड्स है, 3 से 5 दिन तक आपको रखना है, ठीक है। एग्जिट आप लोग को करना है आपके हिसाब से, ठीक है। ये आपको एग्जिट कहां करना है, कौन से लेवल में करना है, ये आपको पर्सनली एडवाइस नहीं करने वाला है एग्जिट का। ये आपको एंट्री दे दिया, T1 T2 T3 दे दिया, स्टॉप लॉस भी दे दिया, एंड ओनली टाइम व्हेन एग्जिट नोटिफिकेशन विल कम इफ it neither hits the T1, it neither hits the SL, or the stock has completed 3 days or 5 days or whatever, and it is not moving, तब आपको इसका एग्जिट नोटिफिकेशन आएगा, तब आपको वो ट्रेड को एग्जिट करना है और आपको नेक्स्ट ट्रेड में जाना है। इन ऑल द नॉर्मल ट्रेड्स दैट आर हिटिंग टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस, एग्जिट का नोटिफिकेशन नियो ट्रेडर विल नॉट गिव यू, यू नीड टू डिसाइड दैट। व्हाई? Because NeoTrader, like you saw yesterday, is a full-fledged software. It is not a personal advisory service. आपको अगर पर्सनल एडवाइजरी सर्विस चाहिए तो हमारे पास दूसरे काफी प्रोडक्ट्स है वेयर वी आर एडवाइजिंग यू पर्सनली। नियो ट्रेडर में along with all features and all technical analysis, all these trade recommendations is one of the features, ठीक है। That is one. Second is each and every one of you here are different people, ठीक है। I can see about 452 people are online right now. All you 452 people who have logged in are all different, ठीक है। So we cannot make a one size fits all for all of you. What we've done here is, हम आपको यहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ट्रेड का, कौन सा स्टॉक का नाम आइडेंटिफाई करना, निफ्टी और बैंक निफ्टी को आइडेंटिफाई करना, कहाँ एंट्री करना है और कौन से लेवल्स पे आपको एग्जिट कर सकते हो, वो हमने आपको बहुत क्लियरली दे दिया है। अभी आपको एग्जिट कब करना है, हमारे हिसाब से 3 से 5 दिन के बीच में आपने अगर एग्जिट किया तो वो सबसे बेस्ट है, बट वो डिसीजन भी आपको लेना है। एवरी टाइम टारगेट गेट्स मेट, it will be updated here. In case the target does not get met and immediately once the trade it goes and hits the stop loss, टारगेट के तरफ नहीं गया और वो स्टॉप लॉस के तरफ गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपको यहाँ पे SL मेट करके दिखाई देगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अभी ये है T1 है, T2 है, T3 है, ठीक है। अभी इन ईच मंथ, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू इज, in my next slide, I'm presenting to you the average return in each target level, ठीक है। We have calculated this on the basis of one lot traded on stock options, not index options, stock options का on an average एक lot लेके, ठीक है। Approximately on in T1 you stand to gain about 7,000 रुपीज के आसपास, 7172, ठीक है। बट आपने अगर T2 लिया, ठीक है, तो यू स्टैंड टू गेन 13,182, ठीक है। सो डेफिनेटली T2 इज मोर लुक्रेटिव देन T1, एंड इफ यू एग्जिट इन T3 यू स्टैंड टू गेन 24,265, ठीक है। तो T3 is really amazing. You can see the profits are huge. The profits in T3 is almost 3 गुना है T1 का, ठीक है, 3 गुना है। एंड हियर इज एग्जिट, मोस्टली वी एग्जिट trades in either small profit at cost or small loss. So all these exit trades are like near cost or
3,000 रुपए के आसपास, 3-4 हज़ार रुपए के आसपास लॉस होता है। और ये है एसएल। एंड एसएल में यू, if you take the full loss, okay, you will stand to lose approximately 12,000 rupees, ठीक है, 11,888। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहली बात, ये आप अगर हमारी ऐसे लगा रहे हो, इफ मेनी ऑफ यू पीपल आई नो डोंट पुट स्टॉप लॉस एट ऑल, ठीक है, मेनी ऑफ यू पीपल डोंट पुट स्टॉप लॉस, ठीक है, दैट इज टोटली योर डिसीजन, बट इफ यू आस्क मी, आपको हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट, आप अगर नियो ट्रेडर का स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हो, तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि इसमें ना अप्रोक्सीमेटली इफ द स्टॉप लॉस गेट्स हिट 11,888, मतलब अप्रोक्सीमेटली 12,000 के आसपास आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। एंड T1 में आपको सिर्फ 7,000 रुपीज आएगा। तो आप अगर सिस्टम स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हो, तो T2 लेवल में ही आपका, हाँ, आपका 1:1 होगा। बट T3 लेवल में, T3, यू आर गेटिंग मोर देन 2 times ऑफ वॉट यू आर रिस्किंग, ठीक है। इफ यू पीपल वॉन्ट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, टेक इट, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मैनेज योर ट्रेड्स। द रीजन वाई मैंने आपको रुपीज में कैलकुलेट करके दे दिया, बिकॉज इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। Many times, calculating percentages becomes a bit cumbersome, but when you have it in rupees like this, it becomes very easy and it becomes very uh, simple. All right? Okay, we'll be going more in depth into all of this soon. In the second part of my presentation, we've got in-depth statistics on T1, in-depth statistics on T2, in-depth statistics on T3.